फ्रेंड्स, मैं आज एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद आपको शॉक करेगी। आपको पता ही है कि हरियाणा एडी का जो एग्ज़ाम है वो 2 नवंबर 2025 को है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ये सिर्फ़ एक कोई और लॉ एग्ज़ाम है तो आप गलत हैं। इस साल इसका पैटर्न प्रीलिम्स का पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं कहना चाहूँगा पहले इस चेंज को आपको अच्छे से एडैप्ट करना होगा, समझना होगा और फिर अपनी तैयारी को उस हिसाब से चेंज करना होगा। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रीलिम्स में लॉ का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल सही सुना है आपने। एडीए के एग्ज़ाम जो है, जो प्रीलिम्स है, पूरा जनरल स्टडीज़ बेस्ड होगा और जीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। आपको प्रिपेयर करना होगा क्या-क्या चीज़ें, जीएस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड कल्चर, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डीआई, हरियाणा की जीके। समझ लीजिए प्रीलिम्स एक प्योर जीएस एग्ज़ाम है और लॉ का प्रीलिम्स में ज़ीरो रोल है। सीधी बात, अगर आपका जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एग्ज़ाम आपके लिए हाई रिस्क है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर किए बिना आप मेंस में बैठ ही नहीं सकते। और जब जीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप 2.5 महीने लॉ की प्रिपरेशन में आपका जो कटौती हो जाएगी, आप लॉ पढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस मोस्टली जीएस है, जो दूसरे लॉ स्पेसिफिक एग्जाम्स में ज़्यादा काम नहीं आएगा। एडीए में लॉ का असली वेटेज सिर्फ मेन स्टेज पर होता है, इसलिए प्रीलिम्स क्लियर करना ही पहला हर्डल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि प्रिपेयर करवाने के लिए आया हूँ। हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए ये एक सच है कि एडीए के प्रीलिम्स में आपके एलएलबी के 3 साल या यूजीसी नेट के नोट्स बिल्कुल काम नहीं आएंगे। प्रीलिम्स में आपको वापस एनसीईआरटी लेवल से साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री उठानी पड़ेगी। आपको हरियाणा की जीके, मैथ्स, डीआई, करंट अफेयर्स पे हैवी फोकस करना होगा। मैं ये कहूँगा, सिर्फ एडीए का नाम देखकर अप्लाई मत करिएगा, पहले कामली सोचिएगा, क्या आप मेंटली और एकेडमिकली जीएस का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। इसका फ़ायदा यही है कि आपका जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप एचसीएस, यूपीएससी, पीसीएस की तैयारी करें तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो डेफिनेटली लॉ में आपको एडवांटेज होगा। उसकी जो सबसे बड़ा कौन सी कि भैया, लॉ के प्रीलिम्स में ही ज़ीरो वेटेज है लॉ का, पूरी तरीके से जीएस बेस्ड कर दिया इसको। 2.5 महीने की लॉ प्रिपरेशन आपकी पूरी तरीके से बेकार चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉ तो आप पढ़ ही नहीं रहे, उसमें जीएस पढ़ रहे हैं, तो लॉ भी गया, जीएस भी जाएगा। अगर अभी आप सिर्फ लॉ के कंफर्ट जोन में हैं, तो फोकस्ड हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आप इसको डिसाइड करिए कि भरना है नहीं भरना। लेकिन अगर आप जीएस के लिए कमिटमेंट देने को तैयार हैं और डबल प्रिपरेशन का चैलेंज ले रहे हैं कि जीएस और लॉ में साइमल्टेनियसली निपटा पाऊंगा, तब आपके लिए जो है एग्ज़ाम सही है। प्लानिंग स्मार्ट होनी चाहिए, अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करिए ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना हो कि मैं इतना पढ़ा और मेंस का चांस भी नहीं मिला। और लास्ट में आपकी हेल्प के लिए मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर का लिंक दे रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन पेपर खुद देखिए, डिसाइड करिए कि आप जीएस, रीजनिंग और मैथ्स के लिए कितना कंफर्टेबल हैं। डोंट ट्रस्ट एनीवन, सिर्फ आप अपने रिसोर्सेज चेक करिए। लिंक पे जाइए, सीधे वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए उनके सीसैट का पेपर, जनरल साइंसेज का पेपर। एग्जैक्ट उसी पैटर्न से रिलेटेड ही आपको तैयारी करनी होगी। इससे आपको एग्जैक्ट लेवल पता चल जाएगा कि भैया मेरे को ये तैयारी करनी चाहिए, नहीं चाहिए करनी चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैं आपके लिए कुछ क्लैरिटी ला पाया हूँ। उस लिंक को ज़रूर देखिएगा।